बहुजनों के मसीहा, बहुजन महानायक, क्रांतिकारी, महान तपस्वी, महान त्यागी, बहुजनों के मार्गदर्शक और वैज्ञानिक से बने सामाजिक वैज्ञानी मान्यवर साहेब श्री कांशीराम जी के त्याग और संघर्ष भरे जीवन की दास्तान हम आपके साथ साझा करते हैं। जब साहेब को आगरा के एक शख्स ने सवाल किया कि क्या हमें बाबा साहेब जैसा करिश्माई, संघर्षमय और पढ़ा लिखा नेता नसीब होगा जो बाबा साहेब की तरह ही ताकत रखता, साहेब ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि ऐसे नेता के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनकी, बाबा साहेब की तमन्ना थी कि यदि उनके पास 50 से 60 पढ़े लिखे लोग होते जिनमें जज, वकील, डॉक्टर और इंजीनियर होते तो मेरे समाज की हालत और भी बेहतर हो सकती थी। इसलिए हम लोग भी इस कोशिश में लगे हुए हैं ताकि लीडरशिप की कमी को पूरा किया जा सके। इसीलिए हमने पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करके एक बामसेफ नाम की संस्था बनाई है, जिसमें 3000 डॉक्टर, 15,000 इंजीनियर और वकील और 500 के करीब स्कॉलर शामिल हैं। मेरा मानना है कि यदि हम पढ़े लिखे लोगों को तैयार कर ले तो काफी हद तक लीडरशिप की कमी पूरी हो सकती है, क्योंकि जिन लोगों के सिर सदियों से झुके हुए थे, वे लोग जब सिर उठाकर चलने की कोशिश करेंगे तो ब्राह्मणवादी लोग उनके सिरों को फोड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन अगर हमने ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया तो दुश्मन को पता चल जाएगा कि अब सौदा बहुत महंगा पड़ने लगा है, इसलिए वह आपकी ओर मुंह भी नहीं करेगा। इसके पश्चात साहेब ने गुजरात में चल रहे आरक्षण विरोधी बवाल की बात करते हुए कहा कि ब्राह्मणवादी लोग इस बात को तो मानने लगे हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो आरक्षण मिलता है वह तो ठीक है, लेकिन अब वह हमारे लोगों के साथ बाकी के पिछड़े लोगों को लड़ाने की तैयारी में हैं। मैं अक्सर ही भारत की धरती पर ब्राह्मणवादी लोगों को ललकारते हुए चेतावनी देता हूं कि यदि तुम हमारे 15% लोगों को मार भी दोगे तब भी समाज के 70% लोग बाकी बच जाएंगे। लेकिन यदि मेरे समाज के लोगों ने 15% ब्राह्मणवादी लोगों का हिसाब किताब कर दिया तो तुम्हारी इस दुनिया से नस्ल ही खत्म हो जाएगी। गरीब ब्राह्मण भी चमार के हाथ का हुआ पानी नहीं पीता। दोनों ही गरीब हैं, लेकिन उनमें जाति की खाई है जो गरीब से गरीब को मिलकर एक नहीं होने देती। इसलिए मैं वर्ग संघर्ष का कभी भी हिमायती नहीं रहा हूँ। मैं तो जाति संघर्ष चाहता हूँ। इसके बाद ही जात व्यवस्था का समापन होगा और फिर जातिरहित समाज बनेगा। साहेब कांशीराम।